ममंगदाई अरुणाचल प्रदेश की एक बेहतरीन लेखिका है। वो कविताएं और कहानियां लिखती हैं। उनके शब्द प्रकृति की सुंदरता की तस्वीरें बनाते हैं। हम उनके काम में पहाड़, नदियां और जंगल देखते हैं। ममंगदाई की लेखनी भावनाओं से भरी है। वो प्यार, बिछड़ने के गम और मानवीय भावनाओं के बारे में लिखती है। उनकी कविताओं में प्रकृति सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक पात्र है। उनकी कविता स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स इसका एक सुंदर उदाहरण है। ये एक छोटे से शहर और एक नदी की बात करती है। शहर शांत है, मानो सो रहा हो, लेकिन नदी जीवन और गति से भरी है। ममंगदाई का काम हमें प्राकृतिक दुनिया की कद्र करना सिखाता है। वो हमें दिखाती हैं कि कैसे प्रकृति हमारी भावनाओं और यादों से जुड़ी है। उनके शब्दों के माध्यम से हम सभी अपने आसपास जीवन की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स हमारे मन में एक तस्वीर बनाती है। हम एक छोटा सा शहर देखते हैं, शांत और स्थिर। यहाँ समय मानो रुक सा गया है। जिंदगी धीमी गति से चलती है। फिर नदी है। ये शहर से होकर बहती है, हमेशा चलती रहती है। नदी ऊर्जा और जीवन से भरी है। ये सोते हुए शहर के बिल्कुल विपरीत है। कविता हमें शहर के लोगों के बारे में बताती है। वे साधारण जीवन जीते हैं, प्रकृति के करीब। उनका जीवन नदी की लय से जुड़ा हुआ है। नदी केवल बहता पानी नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये जीवन, यात्रा और समय के बीतने का प्रतिनिधित्व करती है। कविता हमें इन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। कविता हमें दिखाती है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता कैसे जुड़े हुए हैं। नदी एक पवित्र स्थान बन जाती है। बहता पानी हमें बीतते समय की याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि सब कुछ बदलता है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। फिर भी प्रकृति निरंतर चलती रहती है, एक निरंतर चक्र। कविता मृत्यु के बाद के जीवन के विचार की भी ओर इशारा करती है। जैसे नदी बहती रहती है, शायद हमारी आत्माएं भी किसी तरह से चलती रहती हैं। इस विचार में प्रकृति आराम देती है। ममंगदाई के शब्द हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हम छोटे हैं, लेकिन हम अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। प्रकृति हमें इस सच्चाई की याद दिलाती है। चौथा भाग बीते हुए समय की फुसफुसाहट, मृत्यु और यादें। कविता का स्वर उदास है। यह खोई हुई चीजों और बीते समय की बात करती है। छोटा शहर हालांकि शांतिपूर्ण है, लेकिन उदासी की भावना भी पैदा करता है। शहर का सन्नाटा मौत की फुसफुसाहट जैसा लगता है। जिंदगी आगे बढ़ गई है यादें छोड़कर, हालांकि नदी याद रखती है। यह अतीत को अपने साथ लेकर चलती है। कविता पूर्वजों और उनकी कहानियों की बात करती है। ये कहानियां बहते पानी में जिंदा रहती हैं। नदी यादों की रक्षक बन जाती है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। ममंगदाई के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु में भी एक निरंतरता है। हमारी कहानियां जीवन की बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाती है, जिसे प्रकृति स्वयं आगे बढ़ाती है। पांचवा भाग शब्दों से चित्रकारी, बिंब और प्रतीक। ममंगदाई अपनी कविता में सुंदर बिंबों का प्रयोग करती है। वो शहर और नदी का वर्णन बारीकी से करती है। हम लगभग बहते पानी की आवाज सुन सकते हैं और शहर के सन्नाटे को महसूस कर सकते हैं। कविता में नदी एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये जीवन, यात्रा और समय के बीतने का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्मृति और अतीत और वर्तमान के बीच संबंध का भी प्रतीक है। शहर और नदी के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। शहर स्थिर है, जबकि नदी हमेशा चलती रहती है। यह अंतर परिवर्तन और निरंतरता के विषयों पर प्रकाश डालता है। ममंगदाई की भाषा का प्रयोग सरल लेकिन गहरा है। उनके शब्द शांति और सुकून की भावना पैदा करते हैं, जो हमें जीवन के गहरे सवालों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। छठा भाग नदी का बहाव, जीवन की यात्रा। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स पाठक के लिए एक यात्रा है। यह हमें एक शांत शहर में ले जाती है और हमें बहती नदी की सुंदरता दिखाती है, लेकिन यह सिर्फ एक वर्णन से कहीं ज्यादा है। कविता जीवन, मृत्यु और समय के बीतने के बारे में है। यह उन चीजों के बारे में है जिन्हें हम अपने साथ रखते हैं, जैसे यादें और परंपराएं। यह प्राकृतिक दुनिया में शांति पाने के बारे में है।
ममंग दाई की कविता हमें याद दिलाती है कि हम अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हम प्रकृति से, अपने अतीत से और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नदी का बहाव हमारी अपनी जीवन यात्राओं का रूपक बन जाता है। हम स्थिरता और परिवर्तन का सामना कर सकते हैं, लेकिन जीवन नदी की तरह बहता रहता है और इस प्रवाह में हम सुंदरता और अर्थ पाते हैं।